कह रही हो तुम गजल? रूहान की दुल्हन बन रही हो तो हथेली पर मेहंदी में रूहान का ही नाम लिखा जाएगा ना? क्या बात है, नाम नहीं लिखाना चाहती? चुप क्यों हो बेटा? वो अम्मी, दरअसल दुआई मुझे इस घर में लेकर आई थी ना, और वही है जिसने सारी निकाह की तैयारियां की है, मुझे और रूहान को मिलाया है। और आज सुबह हल्दी की रस्म में भी मैंने उसके साथ बदसलूकी की। तो मैं चाहती हूँ कि दुआ अपने हाथों से रूहान का नाम मेरी हथेली पे लिखे ताकि हम में अपनापन आ जाए। जीती रहो मेरी जान। राहत साहब, आज गजल की शक्ल में मुझे दूसरी दुआ मिली है। दुआ कैसे हम सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, गजल दुआ का ख्याल रखती है। बड़े नसीब वाले हैं हम लोग। वाकई हमारी दोनों बहुएं खुदा का तोहफा हैं। माशाअल्लाह, ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा राहत साहब ने। मैं दुआ को लेकर आती हूँ, वही तुम्हारी हथेली पर रूहान का नाम लिखेगी। मैं अभी आई। रूहान नहीं हैदर, चाहे जो हो जाए नाम तो हैदर का ही लिखा जाएगा। दुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दुआ, तुम जानती हो ना कि वो गजल कितनी जहरीली है। वो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करेगी जिससे हमारी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा दुआ, हम इसे हिम्मत नहीं हार सकते। इस घर को, रूहान को, हमारी खुशियों को हमें बचाना होगा। उस गजल को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है रूहान की अम्मी। हम रूहान और गजल का निकाह नहीं होने दे सकते, वरना रूहान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो आईने में अपनी शक्ल देखने लायक नहीं रहूंगी। रूहान भले ही मुझे माफ कर दे, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हमें रोकना होगा, इस निकाह को रोकना होगा। दुआ, ये आंसू अपनी औलाद के लिए नहीं बल्कि रूहान के लिए तुम्हारा प्यार देखकर निकल रहे हैं। मुझे माफ कर दो दुआ, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा और तुमने हमेशा रूहान की खुशियों के लिए से गजल से बचाने के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगा दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ दुआ, खुदा फिर मुझे माफ कर देना। रूहान की अम्मी, संभालिए खुद को। हम किसी भी हालत में रूहान और गजल का निकाह नहीं होने दे सकते। आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मायूसी के इस अंधेरे में तुम्हें उम्मीद की रोशनी हो दुआ। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। अच्छा, तो यहाँ ये सब चल रहा है। बाजी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात। दुआ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। गजल ने ना जिद पकड़ ली है कि वो अपने हथेली पर रूहान का नाम अपनी प्यारी भाभी के हाथों ही लिखवाएगी। अब तुम तो जानती हो, निकाह है, दुल्हन के नाज नखरे तो उठाने ही पड़ते हैं। आओ ना बेटा, उसकी जिद पूरी करो, आओ। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दुआ,
रस्म का वक्त हो गया है, मेहमान आए हुए हैं। एक बार रस्में पूरी हो जाए, उसके बाद इत्मीनान से बातें करेंगे। आओ। बाजी बाजी, एक मिनट ठहर जाइए बाजी, दुआ की बात तो सुन लीजिए। हाथ छोड़ो मेरा गुलनाज। और थोड़ा भी लिहाज बाकी हो तो कम से कम अपनी शक्ल दिखाने खातिर ही सही मेहमानों के बीच आ जाओ, वरना लोग बातें बनाएंगे। मेहंदी की रस्म है और अम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। और दुआ तुम कहाँ गुलनाज की बातों में आ गई? फिर कोई नया फितना जगा रही होगी। चलो तुम मेरे साथ चलिए। अम्मी बाजी बाजी बाजी, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए बाजी। अम्मी मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे दुआ, बच्चियों इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? चलो माहौल बना और तुम ढोल बजाना। अम्मी मुझसे बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है दुआ? या अल्लाह, अब बस गजल का भांडा फूट जाए और मेरा बेटा बच जाए। अम्मी वो बात यह है कि मैं बताता हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हैदर को मेरी और रूहान की अम्मी की बात पर भरोसा हो गया और अब वो खुद सब कुछ सबको बताने वाले हैं। मैं बताता हूं क्या बात है। कहीं हैदर को दुआ की बातों पर यकीन तो नहीं हो गया है? अगर ऐसा हुआ तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्या बात है हैदू? अम्मी दरअसल दुआ और मेरा एक छोटा सा झगड़ा हो गया था मेहंदी को लेकर। मैंने माफी भी मांगी दुआ से। अब सब ठीक है ना दुआ? नहीं हैदर, मैं दुआ माफी मांग ली ना, मेहंदी के बाद बात कर लेंगे। देखो आई एम सॉरी। हैदर पर दुआ मैंने कहा ना आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें मेरी कसम। अरे झगड़े तो मियाँ बीवी में चलते रहते हैं, क्यों? सही कहा आपने। बच्चे भी ना, क्या कहें। माफ करना दुआ, मगर मुझे यकीन हो चुका है कि जो तुम कर रही हो उसकी वजह रूहान की अम्मी ही है। ये आपने क्या कर दिया हैदर? आपने मुझे अपनी कसम देकर क्यों रोक लिया? आपकी कसम हमारे खानदान पे बहुत भारी पड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? दुआ मेरे साथ आना। मियाँ बीवी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, उन्हें इतना दिल पर नहीं लेते। और आजकल का मसला तो कुछ और ही है। सासें बहुओं के झगड़ों से परेशान है वो। बिल्कुल सही कहा आपने बाजी। आजकल तो देवरानी और जेठानी की बिल्कुल नहीं बनती, और सास और बहू में भी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे घर पे ये मसला नहीं है। मेरी दुआ और गजल हमेशा से एक दूसरे की सहेलियां रही हैं और हमेशा रहेंगी भी। अच्छा चलो दुआ बेटा, अपने हाथों से अपनी सहेली की हथेली पर रूहान का नाम लिख दो।
अरे बजाओ भी ढोल, माहौल बनाओ, चलो। जानती हो मैं इतनी खुश क्यों हूँ कि जिसका नाम दिल पर लिखा हुआ है उसी के नाम की मेहंदी भी लगवा रही हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी खुशियां ना बिल्कुल पानी के झाग की तरह, ज्यादा देर टिकेंगी नहीं। मेरी खुशियाँ पानी की झाग की तरह नहीं, उस पत्थर के निशान की तरह है जो कभी नहीं हटता। पत्थरों को भी नजर लगती है ना तो वो टूट जाते हैं। क्या टूटेगा और क्या बचेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल तुम प्यार से मेरे होने वाले मियाँ का नाम मेरे हथेली पर लिख दो। और नाम तो तुम जानती हो ना, हैदर। खबरदार गजल, हैदर तो क्या, तुम किसी दूल्हे के लायक नहीं हो। कल सबके सामने रूहान तुमसे निकाह तोड़ेगा और ये मेरा वादा है।